हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर में। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक की साप्ताहिक करंट अफेयर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि रूस और चीन ने किए चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर। अब बात कर लेते हैं कि ये जो चंद्र अनुसंधान स्टेशन है ये क्या है और इसके बारे में सारी डिटेल हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अब इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इन यानी कि रूस और चीन, किसकी बात चल रही है? रूस और चीन की। तो इन दोनों राष्ट्रों के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है, जो वर्चुअली माध्यम से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान चीन और राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के प्रमुख कौन है? झांग केजियान। यानी कि जो चीन की अंतरिक्ष जो प्रशासन है उसके प्रमुख कौन है? झांग केजियान। और रोस्कोमोस के प्रमुख दामित्री रोजिन रोगोजिन ने हस्ताक्षर किए हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी बताया कि बीजिंग और मास्को, क्या है कि रूस की जो कैपिटल है वो क्या है? मास्को, और चीन की क्या है? बीजिंग। इन्होंने मास्को में स्टेशन की स्थापना के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन, कौन सा इसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन अनुसंधान, प्रयोगात्मक सुविधाओं एवं परिसर होगा, जिसमें चंद्रमा की सतह या फिर इसकी कक्षा में बनाया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ बनाया जाएगा? चंद्रमा की कक्षा में बनाया जाएगा या चंद्रमा की सतह पर बनाया जाएगा। इस परिसर को बहुउद्देशीय एवं बहुव्यापक अनुसंधान कार्य करने के लिए निर्मित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें फ्रांस ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है। क्या है? अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है। तो यानी कि विश्व शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच फ्रांस ने पृथ्वी की कक्षा में अपने उपग्रहों के साथ साथ अन्य रक्षा उपकरणों पर हमला करने की क्षमता का परीक्षण करने की अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यानी दोस्तों, जो अंतरिक्ष में जो पहला सैन्य अभ्यास है वो अंतरिक्ष में ही किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? ये सैनिक शक्तियों को मजबूत करेगा। फ्रांस एवं नवनिर्मित स्पेस कमांड के प्रमुख मिशेल फ्राइडलिंग ने इस अंतरिक्ष अभ्यास में सिस्टम का एक तनाव परीक्षण बताया है। ठीक है, अब इस अभ्यास में के समय फ्रांसीसी सेना ने काफ़ी अंतरिक्ष बल के साथ एक खतरनाक अंतरिक्ष वस्तु की निगरानी करने के साथ ही किसी भी अन्य विदेशी शक्ति में अपने स्वयं उपग्रह को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी। यानी कि कोई भी अगर विदेशी अंतरिक्ष एजेंसी इन पर अटैक करती है तो इनसे जो सुरक्षा प्रदान करेगी कौन? फ्रांस की जो। ठीक है, फ्राइडलिंग के अनुसार इन घटनाओं की श्रृंखला दिखाई देती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सड़क किनारे बनी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश। यानी कि जो सड़क के किनारे जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं उनको हटाने का निर्देश दे दिया गया है यूपी गवर्नमेंट यानी कि योगी सरकार ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस मामले में सभी जिलाधिकारियों एवं मंडलायुक्तों ने 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की है। यानी कि 14 मार्च तक इसकी रिपोर्ट तलब की गई है। ठीक है, इसमें बताना होगा कि यह आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं और कितने पर कार्रवाई की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने इससे पहले राशन में लगातार हो रहे घपले को रोकने के लिए सिंगल स्टेप, एक और क्या चलाया था इन्होंने? सिंगल स्टेप। इसका काम था कि राशन में लगातार जो घपले हो रहे थे उनको रोकने। ठीक है, सिंगल स्टेप डिलीवरी सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके तहत भारतीय खाद्य निगम FCI के गोदामों से अनाज सीधे दुकानों तक लाया जाएगा। नेक्स्ट है, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला है और विश्व की कौन सी हैं? दूसरी हैं। ठीक है, भारत की बात करें तो पहली महिला है और विश्व की दूसरी महिला है। मिताली राज ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, तो दोस्तों पूछ लेता है कि अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ यूपी में। ठीक है, खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में अंतर्राष्ट्रीय मैच में 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर चार्लोट एडवर्ड्स। ठीक है, चार्लोट एडवर्ड्स ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड की। ठीक है, कौन है? क्रिकेटर हैं। ठीक है, ने सबसे पहले महिला क्रिकेटर के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए गए। अगर सबसे पहले की बात करें तो कौन है? चार्ल्स एडवर्ड ने, जो कि इंग्लैंड की हैं। दूसरे नंबर पर मिताली राज ने। ठीक है, वहीं उनके बाद ही मिताली राज ने अपनी उपलब्धि हासिल कर ली है। जो मिताली राज है इनके अलावा यानी 2364 रन 37.52
यानी 5-2 की औसत से T20 इंटरनेशनल में रन बनाए। हालांकि मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लिया हुआ है। ऐसे में अब वे केवल 2 फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलती रहेंगे। नेक्स्ट है, इसरो ने नासा के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए रडार विकसित किया गया। ठीक है, इसरो कहाँ की है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। और नासा कहाँ की है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, पृथ्वी के अवलोकन के लिए नासा और इसरो SAR निशार, दोनों का क्या नाम रखा है? निशार। दोहरे आवृत्ति S बैंड SAR के दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त सहयोग है। तो संयुक्त सहयोग का क्या नाम दिया है इन्होंने? S बैंड यानी SAR। ठीक है। अब जो नासा है, नासा और इसरो ने निशार, दोनों का नाम क्या रखा है? निशार। इसमें इसरो भी शामिल है और नासा भी शामिल है। इनके सहयोग से प्रक्षेपण में वर्ष 2014 में एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा मिशन एल बैंड SAR GPS रिसीवर विज्ञान डाटा के लिए एक उच्च संचार उपतंत्र पोलोडो डाटा सब सिस्टम एक सॉलिड स्टेट रिकॉर्ड प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीरथ सिंह। तीरथ सिंह रावत कौन है? तो दोस्तों बता दें कि तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के ये नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सरकार के मंत्री समेत अनेक बड़े नेता उपस्थित रहे थे। दोस्तों उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, इसका साल का यानी कि सिर्फ 1 साल का कार्यकाल मिलेगा इनको। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CM पद का शपथ लेने के बाद तीरथ सिंह रावत को बधाई दी। दोस्तों बधाई देना तो एक स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, इन लोगों का क्या है कि इनको लग रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की उसमें अपन नहीं जीतेंगे चुनाव, इसीलिए इनको तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब तीरथ सिंह रावत 2000 में उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा मंत्री चुने गए थे। इसके बाद 2007 से उत्तराखंड के वे प्रदेश के महामंत्री भी चुने गए थे। यह उत्तराखंड भाजपा के लिए प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। फरवरी 2003 से लेकर 2015 तक उत्तराखंड में BJP के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, अब फ्रांसीसी अरबपति और सांसद ओलिवियर डसॉल्ट की हेलीकॉप्टर में दुर्घटना मौत हो चुकी है। ठीक है, ये कौन थे? फ्रांसीसी अरबपति थे और सांसद भी थे। ठीक है, इनकी मौत हो चुकी है। तो उत्तरी फ्रांस में नॉर्मैडी एवं कैलावाडोस एवं सेंटर राइट रिपब्लिक पार्टी, क्या नाम है? सेंटर राइट रिपब्लिक पार्टी के एक विधवेता डिसॉल्ट की हत्या कर दी गई है, जिन्हें आखिरी बार 5 मार्च को पेरिस के पास US इंटीरियर मंत्री जॉर्डा जेरार्ड डारमेनिन और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया। यानी कि 5 मार्च के बाद इनको देखा ही नहीं गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब विश्व युद्ध में एक फ्रांसीसी विमान का इस्तेमाल होने वाले एवं अभिनव प्रोपेलर को विकसित करने में मदद करने के बाद मार्सेल वलोच को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैद कर लिया गया था और जर्मन विमान कंपनी के साथ सहयोग करने से इनकार करने के बाद इन्हें निजी कंस्ट्रक्शन यातना शिविर भेजा गया था। अब बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। तो ये किसके? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। तो दोस्तों पूछ लेता है कि मैत्री सेतु का संबंध किससे है? तो मैत्री सेतु का संबंध है भारत और पाकिस्तान से। ठीक है, इन्होंने मैत्री सेतु बनाने के बाद त्रिपुरा में बांग्लादेश जाने वाले आसानी होगी, यानी कि त्रिपुरा से बांग्लादेश जाने के लिए आसानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब त्रिपुरा का विकास और जोर पकड़ेगा। उन्होंने कहा है कि 3 साल पहले दशकों के राज्य विकास को रोकने वाली नकारात्मक शक्तियों को हटाकर त्रिपुरा के लोग एक नई शुरुआत की है, जो मैत्री भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के मैत्रीपूर्ण संबंधों में का प्रतीक है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहने वाली फैन नदी, यानी कि दोस्तों बात करते हैं कि फैन नदी किसके बीच बहती है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है। ठीक है, इसी पर एक पुल बनाया जाएगा, मैत्री सेतु। ठीक है, मैत्री सेतु का निर्माण किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि DRDO ने SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण। अब उड़ान से आप समझ गए हुए, उड़ान का मतलब क्या है कि ये एक हेलीकॉप्टर होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है। DRDO के एक अधिकारी के बयान के अनुसार नोजल रहित मोटर, एक बूस्टर मोटर सहित उप प्रणालियों के परीक्षण की उम्मीद के मुताबिक
किया SFDR के प्रशिक्षेपण की निगरानी DRDO प्रयोगशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने। इसमें रिसर्च सेंटर, इमारत, रक्षा अनुसंधान और विकास प्राधिकरण DRDL और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला HEMRL शामिल है। ठीक है, तो इनमें क्या क्या शामिल है? इमारत शामिल है, अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान, विकास DLR, उच्च एवं सामग्री प्रयोगशाला शामिल है। ठीक है, मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी हेतु रडार, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल और टेलीग्राम उपकरणों के द्वारा कैप्चर डाटा की मदद की गई। इन्हें ITR द्वारा तैनात किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला तुम्हारा हो जाता है। इसमें जिन्होंने कि मिशन के उद्देश्यों की पुष्टि हेतु उड़ान परीक्षण के दौरान नई तकनीकों सॉलिड बूस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा शामिल परीक्षण किया गया। अब बात करते हैं नेशनल वुमेन्स डे। नेशनल वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, इस दिन है ना, महिलाओं लोगों को लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूक किया जाता है। इनमें मानने के लिए मुख्य उद्देश्य समाज महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना। इस वर्ष हर वर्ष की थीम के साथ मनाया जाता है, यानी कोई ना कोई थीम रखी जाती है। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने साल 1996 में इस दिवस को स्पेशल थीम के रूप में मनाना शुरू किया। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विशेष थीम के रूप में मनाए जाए। इस साल की थीम है जो कि थीम वुमेन्स इन लीडरशिप। क्या है? थीम्स वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड की थीम पर मनाया जाएगा। दोस्तों, ये हो गया आपका साप्ताहिक करंट अफेयर। इसी प्रकार की करंट अफेयर पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल RVN स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।